तो स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं राहुल कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार आप लाइव आ जाइए और आप जोशीला कमेंट जय हिंद का नारा कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक बार आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके वीडियो आपको बताना है कैसी लगी। उससे पहले आप जोशीला कमेंट जय हिंद का नारा देना ना भूलिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे पास जो जीके सर की क्लास आने वाली है उनको भी लेना है, केमिस्ट्री की क्लास भी लेनी है, आपको फिजिक्स की क्लास भी लेनी है और इसके साथ साथ इंग्लिश की क्लास भी लेनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्यों? इसका कारण क्या है? जो जल का क्वथनांक होता है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। इसमें जो प्रेशर कुकर होता है इसमें जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है? जो प्रेशर कुकर में चावल या फिर कुछ भी वस्तु जल्दी पकती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, वायु में जो ध्वनि का वेलोसिटी होता है, वेग होता है, वो तापमान के गिरने से क्या होता है? सबसे पहले आपको बताता हूँ, तापमान इंक्रीज करते हो तो ध्वनि का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। तापमान डिक्रीज करते हो जो ध्वनि का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो आपको याद रखना है, तापमान गिरेगा यानी क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा तो ध्वनि का जो वेलोसिटी होगा, जो वेग होगा, वो क्या होगा? घटेगा, तो घटता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपनी स्क्रीन पे है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाई जाती है। जो सोनार तरंगे होती है वो क्या होती है? सबसे पहले आपको बताना है, सोनार तरंगों को कौन नहीं सुन सकता है? मानव नहीं सुन सकते। इनको चमगादड़, बिल्ली, कुत्ते या फिर मच्छर सुन सकते हैं। ये अल्ट्रासोनोग्राफी में काम में लिया जाती है। और जो सोनार होती है वो हमेशा क्या होती है? प्राश्रव्य तरंगों में आती है। क्या होती है? ये प्राश्रव्य तरंगे होती है। ये आपको याद रखना है, क्या होती है? प्राश्रव्य तरंगे होती है। और ये जो अधिकांश तक किसमें प्रयोग में ली जाती है? नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। किसके द्वारा? नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ये आपको बताना है। जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें 3 स्टेप होती है, इनके कारण क्या होता है? पानी ठंडा रहता है। किसके कारण? एक तो बाहरी वातावरण के टेम्परेचर के कारण, बाहरी वातावरण की वायु के कारण और बाहरी वातावरण की आर्द्रता के कारण। तीनों की जो कंडीशन होती है इनको मिलाकर जो एक क्रिया बनती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? अपन वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ऊर्ध्वापातन क्या होता है? ऊर्ध्वापातन होता है जो ठोस को किस में बदलता है? डायरेक्ट ठोस को किस में? गैस में बदलता है। ठोस को किस में? गैस में। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? कपूर हो जाता है, नेफ्थेनिल हो जाता है, कपूर हो जाता है। राइट आंसर कपूर हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाता है? कपूर हो जाता है। लेकिन इस जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम में मिलती है? फर्स्ट लॉ में, सेकंड लॉ में, थर्ड लॉ में, नन ऑफ दिस। आपको बता दो जो ऊष्मागतिकी का जो जीरोथ लॉ होता है, सबसे पहले आप जीरोथ लॉ की बात कीजिए। जो जीरोथ लॉ होता है वो टेम्परेचर पर आधारित है। तो जो जीरोथ लॉ होता है वो किस पर आधारित होता है? ऊष्मागतिकी का, थर्मोडायनामिक का किस पे आधारित होता है? ताप पर आधारित होता है, टेम्परेचर पर आधारित होता है। थर्मोडायनेमिक में से एक और क्वेश्चन आता है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है वो कमरे में, बंद कमरे में यदि चालू या फिर चला देते हैं तो क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। किसका? कमरे का। जो ये क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट लॉ। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना किस लॉ में मिलती है? फर्स्ट लॉ में मिलती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी जो प्रतिध्वनि की, जो सुनने की जो आवाज़ होती है, जो परिचित आवाज़ होती है, उनके मध्य जो समय अंतर होता है, जो समय का अंतराल होता है प्रतिध्वनि के, जैसे ये ध्वनि होती है और इसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो इनके बीच में जो समय अंतराल होता है वो क्या होता है? 1/8 सेकेंड, 1/9 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, नन ऑफ दिस। आपको बता दो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/10 सेकेंड होता है। क्या होता है? प्रतिध्वनि की आवाज़ सुनने की प्रतीत जो समय अंतर आता है वो होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1/10 सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? उससे पहले आपको बताना है कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मात्रक क्या होता है, प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। और चुंबकीय विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? गोस होता है। ये आपको बताना है क्या होता है? गोस होता है। 1 गोस इज इक्वल टू कितने 1 गोस इज इक्वल टू कितने टेस्ला होती है? 1 गोस इज इक्वल टू कितने टेस्ला होते हैं? ये आपको बताना है। टेस्ला किसका मात्रक होता है ये भी आपको बताना है। गोस चुंबकीय क्षेत्र का होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे क्या है, चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना लगभग समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने वाले प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड। आपको बता दूं यदि ये चंद्रमा है, अपना मून है, इससे यदि पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो ये क्या होता है? 1 सेकंड में आता है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे क्या करता है? अपना अवतल लेंस करता है।
तो आपको ऑप्शंस की तरफ जाना है, आपको डायरेक्ट आंसर याद नहीं रखना है। उत्तर लेंस की तरह, आउटर लेंस की तरह, दोनों की तरह, नन ऑफ दिस, किसकी तरह, आउटर लेंस की तरह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और जो आउटर लेंस होता है उसका जो प्रयोग होता है वो दाढ़ी बनाने के जो मिरर होते हैं, दाढ़ी बनाते टाइम जो मिरर में देखते हैं अपन, तो उनमें भी इसका प्रयोग होता है। उत्तर लेंस की जो फोकस जो क्या होती है, पावर होती है, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जो आउटर लेंस की जो पावर होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। यह भी आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, विद्युत मोटर निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। सबसे पहले विद्युत मोटर होती है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये आपको पता होना चाहिए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनेमो। ये भी आपको याद रखना है। किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, फ्लेमिंग के, फेराडे के नियम, ओम के नियम पे, नन ऑफ दिस। आपको बता दूं किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, फेराडे के नियम के सिद्धांत पर, फेराडे के सिद्धांत पर कार्य करती है, फेराडे के नियम पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने के लिए में कितना समय लगता है, 8.5 मिनट। कितना लगता है, 8.5 मिनट। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय तत्व है, निकिल है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, तांबा है। एक आपको पता होना चाहिए, पीतल भी होता है। क्या होता है, पीतल भी होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, उत्तर पूर्व दिशा में ठहरता है, दोनों दिशा में ठहरता है, या फिर नन ऑफ दी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होती है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा ठहरता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे क्या है, जो परमाणु होते हैं उसमें प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में जो प्रोटॉन रहते हैं वो नाभिक के भीतर रहते हैं। क्या होते हैं, नाभिक के भीतर रहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नाभिक का जो आकार होता है वो आपको बताना है, परमाणु का जो आकार होता है वो भी आपको बताना है क्या होता है। और जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है उसमें जो कितने फर्मी होते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, यह भी आपको बताना है। और जो नाभिक का आकार होता है वो फर्मी में बताना है आपको, मीटर में नहीं बताना, फर्मी में बताना है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र क्या होता है, लेक्टोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, लेक्टोमीटर। इनसे एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है, बीएसएफ में एक क्वेश्चन आता है मापने वाले यंत्रों से। पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा, हमेशा आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है, एक स्थिर यानी जो स्थिर है वह चुंबक हमेशा दर्शाता है, किस दिशा को दर्शाता है, उत्तर उत्तर, दक्षिण दक्षिण। आपको याद रखना है, वह उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण दिशा को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है, प्रश्रव्य तरंगों। इन तरंगों से मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं, जैसे प्रश्रव्य तरंगों से। इस बार एनडीए में भी क्वेश्चन आया था कि सोनार में जो प्रयुक्त तरंगें होती है वो कौन सी होती है, प्रश्रव्य तरंगें होती है। कौन सी, प्रश्रव्य। और जो इनकी जो हर्ट्ज आवृत्ति होती है, इनको मनुष्य नहीं सुन सकते, इनको मच्छर या फिर चमगादड़ सुन सकते हैं। चमगादड़ इनको रात में सुन सकते हैं, क्योंकि जो उनकी जो होती है आवृत्ति वो क्या होती है, टकरा कर आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अवश्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, 20,000 हर्ट्ज से कम होती है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था कि चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। आपको पता होना चाहिए। आपके लिए मैं 2 होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो प्लांक नियतांक होता है उसकी विमा या फिर मात्रा की आपको बताना ही है मुझे। 1/√LC, 1/√LC की जो क्या होती है विमा, ये भी आपको बतानी है। 1/√LC की ये किसके बराबर होता है, ये भी आपको बताना है। प्रकाश का वेग क्या होता है, ये भी आपको बताना है। जो कलर होता है उसमें जो विक्षेपण क्षमता होती है वो किस कलर की ज़्यादा होती है, ये भी आपको बताना है। और जो कलर्स होता है विबजोर, इनमें जो होता है विचलन होता है वो किस रंग का विचलन ज़्यादा होता है, ये भी आपको बताना है। तो जो आज का सेशन था इसमें अपन ने लगभग 25+ क्वेश्चन का टास्क कंप्लीट किया है। अपन रोजाना यही टास्क कंप्लीट करते हैं। तो एक बार आप जोशीला कमेंट करके बताइए कि आपके कमेंट पे आप कमेंट करके बताइए, जोशीला कमेंट कीजिए कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए, कितने राइट हुए हैं। ये भी आपको बताना ही है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, इनमें आपकी तैयारी तभी पता चलेगी जब आप बताओगे कमेंट करके, आप मन से क्वेश्चंस को करने का प्रयास करोगे। तो अपन कल भी ऐसे ही सेशन के साथ मिलेंगे। उससे पहले ज़रूरी सूचना बता दूँ, आपने अभी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।